हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पायल, आपकी मेंटोर और आपकी दोस्त, आपके साथ फिर से जुड़ चुकी हूँ आपके लिए एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी गेट के एस्पिरेंट्स हैं, अगर वो बायोटेक्नोलॉजी के साथ प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उनके लिए न्यूमेरिकल यानी कि NAT यानी कि न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो भी गेट है वो रह जाता है या फिर उनकी जो रैंक होती है वो अच्छी नहीं आ पाती। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आपको बताने आई हूँ कि कैसे आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और मैं कैसे आपकी उसमें हेल्प भी कर सकती हूँ कि कैसे हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो गाइज आपको नॉलेज होना चाहिए कि हाँ, जिस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया है, आपके पास माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, मतलब सब्जेक्ट क्या है आपको इतना तो पता ही होना चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, आपको लैंग्वेज कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको ये पता होना चाहिए। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप कैसे करेंगे? आप बार बार उस क्वेश्चन को पढ़िए, गिवन ढूंढने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट मेरा टॉपिक यही है कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसकी लैंग्वेज, जो गोल्डन रूल यही कहता है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ लें कि आपने मान लीजिए कोई क्वेश्चन पढ़ा, उसमें लिख रखा है डिस्टेंस इतना मीटर है, स्पीड इतना मीटर है, तो आपने जो भी चीजें गिवन थी आपने सबसे पहले वो लिख ली। ठीक है, सबसे पहले वो लिखने के बाद आप लिखेंगे कि क्या चीज आपको आप ढूंढनी है। ठीक है, आपको स्पीड गिवन थी, आपने सिंपली आपने डिस्टेंस लिख लिया, आपने स्पीड लिख लिया, आपको क्या ढूंढना था, मुझे टाइम ढूंढना था, तो मैंने जो भी फाइंड आउट करना था सिंपली वो मैंने लिख लिया। अब मुझे चीजें ऐसे अरेंज करनी है। टाइम का यूनिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि टाइम का यूनिट सेकंड होना है। इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि आपके पास मीटर और मीटर आपके पास सिंपली कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ आपके पास क्या बच जाए, सेकेंड्स बच जाए। तो सेकेंड्स तभी बचेंगे जब आपके पास स्पीड यानी कि मीटर पर सेकेंड आपके पास नीचे की तरफ रहेगा और जो आपके पास डिस्टेंस है वो ऊपर रहेगा। सो मीटर से मीटर आपके पास कैंसिल हो जाता और जो पर सेकेंड है वो आपके पास सिंपली उठकर ऊपर आ जाता है। यानी कि आपको यहाँ पे कोई फॉर्मूला का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। इन शॉर्ट आप ट्रिक से भी कर सकते हैं कि आपको जो भी चीजें लानी पड़ेंगी उसका यूनिट आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि हाँ मुझे टाइम निकालना है, इसका मतलब उसका यूनिट सेकंड होता है। तो आपको कुछ ना कुछ ऐसे अरेंज करना पड़ेगा जिसके वजह से दूसरी जो यूनिट्स है वो सारे के सारे कैंसिल आउट हो जाए। ये सबके साथ वैलिड नहीं होता बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपके पास वैलिड होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात न्यूमेरिकल्स में क्या आती है, आपको यूनिट कन्वर्जन आनी चाहिए। केजी से आपको ग्राम में पता होना चाहिए, डेसीमीटर से आपको मीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर क्यूब से आप लीटर में कैसे जाएंगे। तो ये कुछ यूनिट कन्वर्जन है जो कि आपको मतलब ये तो मतलब बाय हार्ट होना चाहिए, चीज पता होना चाहिए और आप तुरंत आप उसी समय कर सके। माइक्रोग्राम अगर आ गया तो माइक्रोग्राम का मतलब क्या होता है, कितनी पावर लगने वाली है। तो ये कुछ चीजें आपको जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठते हैं तो आपको ये सारी जो बेसिक चीजें है ना वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको एक फॉर्मूला शीट बनाना पड़ेगा। तो जितने भी फॉर्मूलाज हैं आप एक जगह जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हैं तो आप एक नोटबुक बना लीजिए या फिर आप सिंपली एक शीट बना लीजिए और वहां जहां पर भी आप पढ़ाई करते हैं या फिर जहां पे भी आप सोते हैं, जहां पे आप रोज जो चीज आप देखते हैं आप वहां पर सिंपली पेस्ट कर लीजिए। जस्ट लाइक जब भी आप इधर उधर जाएंगे एक बार तो आपकी नजर पड़ेगी और आप सिंपली उसको क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, एक बार गो थ्रू कर लेंगे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपनी एक सिंपली नोटबुक बना के रखिए और आप हर 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद जैसे जैसे आपकी एबिलिटी है, पहले आप 2 दिन के बाद करेंगे, फिर आपको इतने याद हो जाएंगे आप 10 दिन के बाद करने लग जाएंगे, 15 दिन के बाद। तो ऐसे आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो खुद ब खुद कम हो जाएगी और ये सब तभी हो सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ आपको एस्टिमेशन और एलिमिनेशन मेथड पता होना चाहिए कि कैसे आप अपने आंसर को अप्रोक्सीमेट आंसर लेकर आएंगे। कैसे गेट के अंदर आपको पूछा जाता है सिर्फ 2 डेसिमल तक आपको आंसर लिखना है तो आपको आंसर 2 के अंदर ही लिखना है। अगर आप मान लीजिए खुशी खुशी में 3 के अंदर लिख कर आएंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला, आपकी खुशी खुशी कुछ नहीं होने वाला। तो इसी वजह से जितना पूछा गया आप उतना ही मेंशन कीजिए। अदरवाइज अगर आप 3 डेसिमल के बाद आंसर लिखेंगे तो वो जो आंसर होगा वो आपके पास वैलिड नहीं होने वाला है। तो आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके रखनी पड़ेगी, एक्यूरेसी, और ये तभी आ सकता है जब आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं आप उसको नोट डाउन कीजिए। किस क्वेश्चन में आपके पास ज्यादा मिस्टेक हो रहे हैं, आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे या फिर बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं बन पा रहे या फिर बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत झेलनी पड़ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें
सो इसी वजह से हम आपके लिए बैच लेकर आ रहे हैं जो कि वाईटी पे टोटली फ्री होने वाला है। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको हर एक न्यूमेरिकल करना सिखाने वाली हूँ। जो भी गेट बायोटेक्नोलॉजी में पूछा जाता है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, आपके पास बायोकेमिस्ट्री हो गया, लाइफ साइंसेस कुछ भी हो गया, मैं सारे कुछ उसके अंदर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं, आशिता मैम और साथ साथ मेघना मैम आपके साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप सभी को कनेक्ट कीजिएगा और हम लोग मिलकर पढ़ेंगे और साथ साथ जो भी गेट है उसको क्लियर करेंगे विद द गुड रैंक। तो इस बार आप न्यूमेरिकल से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, कॉज हम लोग आपके साथ में हैं। सो थैंक यू सो मच।